नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं और थोड़े बहुत भी पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं तो आपके सामने बार बार एक शब्द आता होगा जिसको हम लोग सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, सूडो सेकुलरिज्म और ना जाने क्या क्या नाम से बुलाते हैं। कुछ लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि हाँ मैं सेकुलर हूँ, कुछ लोग इसको गाली भी मानते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% ऐसे लोग हैं जिनको इसका सही मतलब नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता होगा कि पहली बार यह शब्द कब इस्तेमाल किया गया। उनको नहीं पता होगा कि हमारा देश क्या एक सेकुलर स्टेट है, क्या हमारा संविधान एक सेकुलर संविधान है और क्या हमारा उच्चतम न्यायालय एक सेकुलर उच्चतम न्यायालय है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि क्या होता है सेकुलरिज्म का मतलब और कितना जरूरी है यह भारत के लिए। इस शब्द का सबसे पहला उपयोग यूरोप में हुआ था जॉर्ज जैकब होलियोक के द्वारा। उन्होंने एक विचारधारा दी थी, एक समझ दी थी लोगों को जीने के लिए, जिसको हम लोग सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब यह होता है कि धर्म से निरपेक्ष रहो, यानी धर्म से दूरी बना लो, धर्म से पृथक हो जाओ। अब कुछ लोग जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी होते हैं वह कहते हैं कि धार्मिक नहीं हूं तो क्या धार्मिक हो जाऊं। ये कैसी विचारधारा है? ये गलत विचारधारा है भारत के ऋषि मुनियों वाले देश में। जी नहीं दोस्तों, धर्म सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता है। जैसे मान लीजिए नदी का धर्म है बहाना, हवा का धर्म है बहाना, तो क्या धर्मनिरपेक्षता यह कह रहा है कि नदी अपना धर्म छोड़ दे, हवा अपना धर्म छोड़ दे? जी नहीं, धर्म का यह मतलब नहीं हुआ कि लोग अपना नेचर बदल दें। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि धर्म का मतलब कर्तव्य होता है। जैसे पिता का धर्म होता है कि वह बेटे की देखभाल करे और बेटा का धर्म होता है कि वह पिता की देख रेख करे जब वो वृद्ध हो जाए। अपना अपना सबका धर्म है। जैसे मेरा धर्म है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या धर्मनिरपेक्षता यह कहता है कि मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए? जी नहीं, धर्मनिरपेक्षता हमारे कर्तव्यों के बीच में भी नहीं आता। तो आता कहाँ है? धर्मनिरपेक्षता हमारे मजहब में आता है। और मजहब क्या होता है? मजहब यह होता है कि हिंदू लोगों को कहा जाता है कि आप लोग टीका लगाइए, मुसलमान लोगों को कहा जाता है कि आप लोग टोपी पहनिए, जालीदार टोपी पहनिए, सिख लोगों को कहा जाता है कि वो पगड़ी पहने, क्रिश्चियन लोगों को कहा जाता है कि वो क्रॉस लगाए। इन सारे चीज़ों का शासन और प्रशासन के कार्यों में न उपयोग करना, न लाना ही सेकुलरिज्म है। जैसे एक IAS ऑफिसर टोपी लगा के नहीं घूम सकता, टीका लगा के नहीं घूम सकता, क्योंकि वह एक देश का रिप्रेजेंटेटिव है। अब इसमें लाखों आपको एग्जाम्पल दिख जाएंगे कि राजनीति में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार धर्मनिरपेक्षता को भले बहुत ही ठोस रूप में पेश किया था। अब भले ही उसको नकार दें, उसको ना पसंद करें, लेकिन सोमनाथ मंदिर जब बना था तो नेहरू जी को बुलाया गया था वहाँ पे स्वागत के लिए। लेकिन नेहरू ने कहा कि मैं एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री हूँ जो सेकुलर है, मैं किसी एक धर्म के मंदिर पर नहीं जा सकता हूँ, इसका गलत रूप पड़ेगा। वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं है कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो मैं चला जाऊंगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं स्वर्ण मंदिर चला जाऊं। चीज़ें बदल रही हैं और इससे एक चीज़ और समझना चाहिए। एक होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। शुरू में मैंने कहा था कि एक धर्मनिरपेक्षता होता है, एक पंथ निरपेक्षता होता है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है? नेगेटिव सेकुलरिज्म का अगर उदाहरण देखना है तो फ्रांस को देखिए। फ्रांस में नेगेटिव सेकुलरिज्म है। 2004 में वहाँ पर एक एक्ट पास हुआ था जिसमें कहा गया था कि स्कूल में और पब्लिक हॉस्पिटल में कोई भी आदमी कोई ऐसी चीज़ नहीं पहन के जाएगा जो धर्म सूचक होगा। जैसे कि अगर आप फ्रांस में चले जाएं तो आप टीका लगा के नहीं जा सकते हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप टोपी पहन के नहीं जा सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रॉस लगा के नहीं जा सकते हैं। यह होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म, यानी धर्म से दूरी, धर्म का विरोध करना कि हम धर्म को नहीं मानते, हम धर्म से दूर रहेंगे। दूसरा होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, जो भारत और अमेरिका जैसे देशों में मिलता है कि ठीक है, आप अपने धर्म का रिस्पेक्ट कर सकते हैं, मैं सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूं और सब धर्मों को इक्वल मानता हूं। यह होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म जो हमारा देश फॉलो करता है। और कुछ चीज़ें हैं जो धर्मनिरपेक्षता के अंदर कंटेंस करती हैं, जैसे कि इक्वलिटी। धर्मनिरपेक्षता में इक्वलिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं सभी धर्मों को इक्वल मानता हूँ, यही मेरी धर्मनिरपेक्षता है या पंथ निरपेक्षता है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सेकुलर होगा वह इक्वालिटी को प्रैक्टिस करेगा। कोई अगर कहे कि मैं सेकुलर हूँ और वो इक्वालिटी को प्रैक्टिस ना करे तो आप समझ लीजिएगा कि वो बहुत बड़ा ढोंगी है। दूसरा, साइंस पे विश्वास। साइंस पे विश्वास कहने का यह अर्थ है कि तर्क पे विश्वास होना चाहिए, लॉजिक पे विश्वास होना चाहिए। जैसे एक नेता, बीजेपी के नेता हैं सत्यपाल सिंह, नाम अगर सही होगा तो ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। बीजेपी के नेता या किसी भी पार्टी के नेता ऐसी बात करते हैं कि हमने बंदरों से आदमी को बनता नहीं देखा, इसलिए हम डार्विन के थियरी को नहीं मानेंगे। यह जो चीज़ है ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, क्योंकि ये साइंस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ये लॉजिक के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अब कोई किसी चीज़ को नहीं देखेगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह होगी ही नहीं। अब मैं जापान को नहीं देखता हूँ यहाँ से, ना कभी देखा हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी है कि जापान होगा ही नहीं। यह गलत बात है। कुछ नेता इसको प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मूलतः जो मैं समझता हूँ सारे नेता साइंस पे, लॉजिक पे, फैक्ट्स पे विश्वास करते हैं। अगर नहीं करते तो वैक्सीन नहीं लगवाते। एक और चीज़ आती है जो सेकुलरिज्म के अंदर समाहित है, वह है इहलोकवाद, यानी इस लोक की बात। जैसे राम मंदिर का जब जिक्र होता है तो राम एक परलौकिक आदमी है, ईश्वर हैं वो, तो उनकी बात आते ही कहा जाता है कि एक सांप्रदायिक मामला हो गया है, एक धर्म विशेष का मामला हो गया है। और जो सेकुलरिज्म कहता है वह कहता है कि सिर्फ इसी लोक की बात होनी चाहिए, यहीं के लोगों की बात होनी चाहिए। पहले के राजा जो कानून बनाते थे वह धर्म के हिसाब से कानून बनता था। मनुस्मृति धर्म के हिसाब से है, शरीयत धर्म के हिसाब से है, लेकिन जो सेकुलरिज्म है वह साइंस के हिसाब से है। और वह मेरे हिसाब से मूलतः हर भारतीय प्रैक्टिस करता है। दोस्तों, दिए गए एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि हमारे नेता, हमारी राजनीति तो सेकुलरिज्म को बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं। नेहरू जी प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन अब वो नेहरू का ज़माना रहा ही नहीं। अब मोदी और मनमोहन का ज़माना है, राहुल और सोनिया का ज़माना है, तो ये सारी चीज़ें होंगी ही। और कुछ हद तक ये कहें कि जनता भी यही चाहती है कि मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, तो वो थोड़ा खुश रहती है। ये सारी चीज़ें छोड़ते हुए हम लोग ये देखना चाहेंगे कि क्या हमारा संविधान सेकुलरिज्म को बिलीव करता है कि नहीं। अब दोस्तों, अगर आप आर्टिकल नंबर 14 को पढ़ें, जो अगर आप संविधान वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 14 क्या होता है। यह बेसिकली यह कहता है कि कानून के निगाह में सब लोग बराबर हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भारत में होना चाहिए। तो जहां हमारे संविधान में इक्वालिटी की बात की जाती है, वहीं पर अपने आप धर्मनिरपेक्षता आ जाता है। और वहीं धर्म प्रस्तावना में भी लिखा गया है कि हम लोग समाजवाद और सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने इसको जबरदस्ती 1976 में इमरजेंसी के दौरान अपने प्रस्तावना में जबरदस्ती डाल दिया, लेकिन ये गलत है। जो हमारा संविधान सभा था उसमें लगभग लोग सेकुलर थे। अगर नहीं होते तो फिर वो आर्टिकल 25 कैसे लिखते कि भारत के देश में जो चाहे किसी भी धर्म का प्रचार आचरण कर सकता है। अगर कोई ऐसा आर्टिकल बनाता है तो जाहिर सी बात है कि वह सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस करता है। एक और बात, उच्चतम न्यायालय क्या हमारे सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस करता है कि नहीं। उसमें भी 1994 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस हुआ था। अगर आप गूगल करके पढ़ें, SR बोमोई का मामला, जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे। उस समय हाल यह था कि जो केंद्र में सरकार बनाता था वह सारे राज्यों को, सरकार को गिरा देता था। एंटी डिफेक्शन लॉ लगा के कि ख़त्म करो इसको, इस लॉ को ख़त्म करो, इस प्रदेश की सरकार को ख़त्म करो। तो SR बोमोई जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दारी और उसमें यह कहा कि गलत तरीके से हमको फंसाया गया है, हमारी सरकार को गिराया गया है। और उसमें 4 ऐसे स्टेट थे जो बीजेपी रूलिंग स्टेट थे, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और उसी समय की बात है कि बाबरी मस्जिद गिरी थी। जब बाबरी मस्जिद गिरी थी दोस्तों, तो उस समय देश में हालत ख़राब था, सांप्रदायिक माहौल था, दंगा का माहौल था। तो उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह कहा कि जिन जिन स्टेट में बाबरी मस्जिद गिराने वाले लोगों को रखा गया है, उनका जो सरकार गिराया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो एकदम सही है, क्योंकि वह लोग हमारे संविधान के मूल ढांचे को नहीं प्रैक्टिस करते हैं। हमारे संविधान का मूल ढांचा सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है या पंथ निरपेक्षता है, उसको वह लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और इसलिए उनका सरकार गिराना जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि क्या हमारा संविधान सेकुलर है कि नहीं। जी बिल्कुल है। क्या हमारा उच्चतम न्यायालय सेकुलर है कि नहीं। मूलतः 4-5 मामले छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी मामले होंगे सुप्रीम कोर्ट हर जगह सेकुलरिज्म को बिलीव करता है। क्या हमारी राजनीति है? नहीं रही।
दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आप अगर अपना माहौल देखें तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो अब राजनीति है, संस्कृति भी है, वह एक सांप्रदायिक माहौल में जा रही है और इसको हम लोग को रोकना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.